ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत देखकर इतनी हो जाएगी कि दुनिया पागल कहने लग जाएगी। और महाराज भी कहते हैं, नाम वियोगी ना जीवे, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौड़ा हो। बावड़ा नो निकलते पाड़न लग जाए, किलकी मारन लग जाए, उसकी धुन एक उसी स्वर में लगी रहेगी। काम भी करेगा, अपना सारा कार्य भी करता रहेगा, लेकिन एक ऐसी उन्मन सी उसकी आदत बन जाएगी कि उसके नाम बिना, उस सुमरन बिना उसका जी नहीं लागे। इसको बावड़ा कहते हैं। दुनिया ने कहेगी तू बात भी नहीं करता, तू हंसता बोलता भी को ना, तो उसने फिर ना तो हंसना सुआवे और ना बोलना सुआवे। जैसे नानक साहब से एक भक्त आकर कहने लगा कि नानक जी कहाँ भैया कि आप तो फक्कड़ एक फकीर हुए, एक संत हो गए, और आप भी ऐसे रहते हो जैसे गृहस्थियों तो भी बुरी तरह आपकी मायूसी नहीं जाती मुंह पर ते। बंदी छोड़ कहने लगे, ओ नानक जी कहने लगे, भाई के बताऊं यहां पर मैं मायूस क्यों हूं, क्योंकि ये गंदा लोक है, ये काल का लोक है, और इस काल के लोक में ना बेरा किस समय किस जीव की गेला के बिजली पड़ जा, के कहानी बन जा। तो कहते हैं कि ना जाने काल के कर डारे, किस्मत ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। ओए होए। नानक जी कहते हैं कि ना मेरा सांस का किस समय यहां से जाना हो जा, और यहां खुशी मनाऊं किस चीज की। तो फिर आगे कहते हैं, महाराज जी फिर तो आप तो मर जाओगे ऐसे चलते रहे तो। क्या आप कभी खुश नहीं होते? अगर होया करूं, खुश भी होते हैं भाई हम। कब होते हो? कि जब हमारे ऐसे संत समागम होते हैं, हमारे जो भक्तजन आते हैं ना, ये साधुजन, और हमारे घरों में जब ऐसे शुभ समागम होते हैं, उस दिन मैं फूला नहीं समाता, उस दिन मुझे खुशी होती है। साध मिले साड़ी शादी होंगी, बिछड़ जान दिल गिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। वो कहते हैं कि भाई जब हमारे प्यारी आत्मा आती है ना सत्संग के अंदर, उस दिन मैं घना खुश होता हूं, इतना खुश होता हूं कि मैं फूला नहीं समाता। और जब वो चले जाते हैं तो उसमें मेरा जो है वो फिर मायूसी छा जाती है, मेरा दिल नहीं लगता कई दिन ताई। आत्मा रो रो कर उन दिनों को याद करती रहती है। शाद मिले सड़ शादी होंदी, विछड़ जा दिल गिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। आवे बिरहा कबीर लेन ने तब खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश ओवन लागा जब मलमल ना लिए। जब परमात्मा में विषय ब्रह जागेगी विशेष, तो आप पर जड़ लाग जा, सारा कमीज बीत जाता। कई बार डटता नहीं डटता, ना रोना होता, और आंखों में तो पानी नहीं डटता इस जीव का। वो पाप कट रहे हैं, हृदय निर्मल हो चुका है जब वह ब्रह की बारिश होने लगी। कहते हैं प्रेम की बारिश ओवन लागा, मलमल नहा लिए, और सार शब्द का सुरमा गा लिए जब पति ने भावे। सतनाम के बाद एक सारनाम और प्राप्त होता है, वो सारनाम ही सबसे उत्तम काम करता है, सबसे प्रथम काम उसी का हो जाता है। फिर जब भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं उस सारनाम का तू सुरमा डालना, और ताकि परमात्मा ने प्यारी लागे। यानी सारनाम जिस आत्मा के पास है वो उस पिया यानी परमात्मा की सर्व प्यारी है। आदीनी की मांग भरा ले चलिए नाड़ झुका के। साधु के प्रथम लक्षण होते हैं संत आत्मा के, भक्त आत्मा के, कि वह लड़ाई नहीं करे किसी के लिए, झगड़ा नहीं करे, दो गाली कोई दे उसकी सहन कर ले। कबीर साहब कहते हैं आवत गाली एक है,
भाई उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो व रहे एक की एक। उसने उल्टा ना करियो। अगर आपने उल्टी कर दी तो अगले वाला तो तैयार होगा तेरी गेल लड़ने। आपने एक उल्टी कर दी, वो 20 सुनावेगा और लाठी भी खा ले। इसलिए उसकी 2 गाली सुन के अपना कान बोझ के बैठ जा, और फिर वो आप पे मायूस होके और मन माने आपते पाछे आपा हाथ जोड़ लिया के भाई मेरे को गलती होगी। क्यों? वो माड़ा कर्म उसने सेध रहा है और वो सेध देगा आपने भी, क्योंकि आप उसमें सहयोग दे दोगे। कबीर साहब कहते हैं गाली ही से उपजे ये कलह कष्ट और मीठ। एक गाली दी, उसने 2 दी, उसने 4 दी, मुक्का मुक्का लाठी चली और एक जना मर जावे। दोनों मर गए, एक फांसी होगी, एक वो वैसे मर गया। कहते हैं गाली ही से उपजे कलह ये दुख, ना मरे तो मुकदमे चाले, कष्ट हुआ। और मीच कहते हैं मौत ने। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, भाई हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच। अगर गेले लड़ पड़े तो क्या के भगत अमर काहे के संत, और तुमने हारना सीखना चाहिए। कबीर हरिजन तो हारा भला, हरिजन जो परमात्मा की प्यारी आत्माओं से हरिजन कहते हैं। हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, भाई हारा तो हरि से मिले और जीता काल के लार। उस काल के पास जाएगा जो अपने आप में नौका देखा ना, मेरा का बोला नहीं ना मुंह फोड़ दूं, तो वो उसने कितना और मिल जाएगा को मुंह फोड़ दिया, तो वो तो जाएगा नरक में। और जो हार गया वो परमात्मा का प्यारा हंस होगा। और हारे गेला भगवान होया करे, या पक्की नोट कर लियो, जो अपनी हारी लिख देगा उसके साथ ईश्वर साथ दिया करे, वैसे नहीं मिलती बात। आदि नी की मांग भरा ले, असली मांग है कि नाड़ झुका के चलिए, किसी से लड़िए मत ना, अंश आत्मा को कह रहे। आदि नी की मांग भरा ले, चलिए नाड़ झुका के, और संत समागम बरातरी तन ले जावेगा ब्याह के। ये संत समागम है, ये इस आत्मा की बरात आई हुई है, और इसके अंदर हमें ये जानकारी होती है। और ये हंस आत्मा जैसे एक तो मिलेगी, एक भक्तजन दूसरे से मिलता, वो अपने सुख बतावे कि जब से मैंने नाम लिया हमारा तो बस शांति होगी। भाई सारी बुराई छुट गई, परमात्मा के नाम बिना में तो दिखाई नहीं देता। तीसरे से मिलेगा वो भी यही कहेगा, चौथे से मिलेगा वो भी यही कहेगा, तो उस आत्मा का मन उसमें एकदम बदल जाएगा। और काम तो यू करने का था भाई। कहते हैं संत समागम बरातरी तन ले जावेगा ब्याह के। अब जब यहां से ऊपर जावांगे ना, सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके। ये सुरत और नृत इस नाम के प्रभाव से, सुमरण की कमाई के दबाव से, ये सुरत और नृत हमारी। सुरत नृत एक सूक्ष्म चाल होती है अंदर, जो समाधि में हम चलते हैं। सुरत आगे चलती है और नृत उसके साथ साथ रहती है, और आत्मा उससे भी सूक्ष्म है जो दिखाई भी ना देती, उन्हीं में मिक्स होती है। सुरत का मतलब है कि हमारी सुरती की जैसे सामने कोई ये क्या चीज रखी है नो देखे, तो वो नृत्य निरीक्षण करती है कि मेज दिखे, सामने दिखाई देती है कोई वस्तु, सुरती पहले जाती है एकदम वो भलाखा सा लगे, और नृत्य उसका निरीक्षण करती है कि ये फलानी चीज है। तो ऐसे इनका आपस में मेल ताल मेल है और ऊपर चल पड़ती है। कहते हैं ये तेरी डोली है, आत्मा तने ऊपर लेकर जाएंगी, और बैठ सुन शिखर में जाकर, जहां पर तेरे असली पति परमात्मा सतपुरुष का स्थान है, ये डोली तने वहां ले जाएंगी, और वहां अपने सुन शिखर में, शिखर के चोटी में, आखिरी सुन की चोटी में वहां पहुंच जाए। सुरत नृत्य है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, और मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान जचा के। अब कांगना खेलते ना, कहते हैं ये यहां का जो खेल है इसके कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना की है। ऊपर जब हम सुमरण में लगते हैं, अभी तो हमारी वृत्ति संसारिक कार्यों में फंसी हुई है। एक स्थिति ऐसी आवेगी कि अपने आप ये सुरती अंदर न सरकन लगेगी, और जहां पर ये सुरती इस नाम के सहारा भी जहां खत्म हो जाता है, वहां पर बंदी छोड़ ऊपर से एक बहुत बारीक तार डालते हैं। एक सुरती का एक ऐसा जैसे रेलवे लाइन होया करे,
ऐसा मतलब जैसे रेलवे लाइन पर फिर आप चलने जाओ ना, कितने जाओ कहीं ले जाओ, इधर उधर नहीं जा सकती। एक बिल्कुल मकड़ी के तार कैसी डोरी ऊपर से मालिक देगा इस अपनी आत्मा को, सतपुरुष कहते हैं, उसके सहारे और फिर यह ऐसी चिपक जाएगी जैसे रेल पटड़ी पर खखा उठा दिया करे। मकर तार का खेल कांगना, फिर अलल ध्यान दचा के, यानी फिर इधर उधर ध्यान नहीं जागा तेरा। अलल कहते हैं एक पक्षी, अलल। वैसे अनल का, अनल कहते हैं वायु को, अनिल, अनल, अनल वायु होती है, उसका बिगड़ा हुआ शब्द अलल बना हुआ है। एक पक्षी है उसका नाम अनल पक्षी होता है। अनल का मतलब जो वायु में रहता है, जैसे इस वायु के ऊपरली सतह पर रहता है, वो सबसे ऊपर है, और उसका आकार इतना लंबा चौड़ा है कि बहुत, यानी कम से कम 100-150 फुट की तो उसकी पंख है, जैसे वायुयान होता है ऐसे 50-50 फुट की, वैसे ऐसी लंबी लंबी उसकी पर हैं, जैसे चील की होती हैं, गीद की होती हैं ऐसे, पर वो 50-50 फुट लंबी। और फिर उसका आकार कितना होगा स्वयं का, तो वहां से वो अंडे दे देते हैं। अंडे कहां देते हैं वो पक्षी? जहां केले के वृक्ष होते हैं, क्योंकि केले के वृक्ष बहुत लंबे लंबे होते हैं वहां बनों में। मनमाना 100 किलोमीटर में आकर और 200 किलोमीटर में आकर बन हैं केले के हैं, तो केले के पाओगे वह, ऐसा व्यवस्था होती है। तो वो केले के पेड़ एक दूसरे के साथ बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, तो वो अंडा जब ऊपर से डालते हैं तो वह मां के गर्भ से आते ही अंडा वायु की घर्षण से वो पक जाता है, और वहां से आता इस वायुमंडल में से, और केले के वृक्षों पर आकर दैड़ गिरता है। अगर जमीन पर गिरे तो हानि हो सके बच्चे को, तो वो एकदम केले के वृक्षों पर आके गिरता है। अंडा भी अच्छा मोटा हो से उनका, एकदम गिरता है, पड़ते ही धीरे धीरे उन केले के पत्तों में से आकर वो नीचे गिरता, द्राम जैसी वो फूट जाता है, और फूट कर वो बच्चा उसमें से निकल आता है। और क्या होता है कि केले के पेड़ों में, बनों में हाथी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका चारा विशेष केला होता है। एक केले ना हाथी एक कब मोड़ कर नो खा जाता, 4-4, 5-5 केले एक बार ही खा जाता है जब उसका पेट भरे, ना तो और कोई उसका खान का प्रोग्राम है कोई ना कितने भी। तो इस प्रकार वहां दोनों व्यवस्था करते हैं अनल पक्षी। फिर वो पक्षी जो उसका बच्चा आ गया ना चीकला, वो चीकला अलल पक्षी का वहीं पर पक्षियों में घूमता है, फिरता है, और खाना खाता है, और अपनी तैयारी करता है, उड़ना सीखता है, काफी दूर तक उड़ जाता है, फिर आ जाता है, आकाश में उड़ जाता है, फिर आ जाता है, और उनके साथी पक्षियों में रहता, पर उसका वृत्ति अपने माता पिता तक नहीं हटती। वो ये सोचता है कि मेरा ये घर को ना यहाँ मेरा परिवार है, ये तो मेरे टेम्परेरी साथी हैं, अस्थायी। जो यहाँ पर पक्षी हैं जितने भी, इनके साथ प्रेम तो हो जाते, 10 दिन इकट्ठे रह लो किसी के संग में, वो उनके साथ बैठे है, व्यवहार ठीक करता है, लेकिन उसके मन में ये नहीं रहता कि ये मेरे साथी हैं। उसकी अपनी सुरती एक तक वहां अपने माता पिता से नहीं छूटती कि मेरा परिवार तो ऊपर है, यहां मेरा परिवार है नहीं। इसलिए वो अलल पक्षी का बच्चा जो है वहां बच्चा में ऐसे इधर उधर घूमता भी रहता है, पर उसकी अपनी सुरती अपने माता पिता तक नहीं हटती। उसका एक टक ध्यान उसी में लगा रहता है, हरदम एक पल भी दूर नहीं होता। जैसे यहां बैठा है, मेरी वो सुरती रहेगी, मेरा घर तो वहां पर है। जैसे विदेश में कोई व्यक्ति चला जा और वहां उसके दोस्त भी होते हैं, उनके साथ बैठता उठता भी है, खाना पीना भी करे से, लेकिन उसके अपना बच्चा मत वृत्ति 1 मिनट नहीं हटती है। इसको अलल ध्यान कहते हैं कि अलल पक्षी का बच्चा जो अपने माता पिता में ध्यान लगाता है, इस प्रकार आपने फिर उस आत्मा को कह रहे हैं कि मकर तार का सारा पकड़ के फिर इधर उधर मत ना देखिए, ना स्वर्ग का नहीं जाकिए, और ना ही कित ब्रह्मलोक में डटिए, सीधी अपने सतलोक में जाकर डटना, वहां भी तेरे साथ धोखा हो सकता है। मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान दचा के, और बैठ विश्वास सेज बिछा के, बैठ विश्वास सेज बिछा के जो शब्द 6 लावे। कहते हैं
उस पिता परमात्मा के प्रगट होने की यानी धैर्य के साथ भी आपने इंतजार करनी पड़ेगी। चंचलता मत करिए। विश्वास रूपी सेज बिछा के उस परम पिता परमात्मा शब्द रूपी परमात्मा के प्रगट होने का तो इस सुमन साधना करते रहना और इंतजार करना कि एक दिन जरूर आवेगा। जब हमारी सारी प्रक्रिया हो ली, भाई शादी भी होगी और पहुंच भी गए घर पे, फिर पति कहां रह जाएगा। तो इतना विश्वास अगर है, यानी जब हमने नाम ले लिया, हमारी सुरत मालिक में लग गई, सुमन ठीक मिल गया और भाई वो सारा सौदा मिल गया, तो परमात्मा प्रगट होने में देर कहां लगेगी। किसी के बंडाने में, किसी के बहकाने में मत आना के मारे गुरुजी तो 1 मिनट में दिखा दें। इस हथेली पर भगवान होता है, कोई भी ना पानता, इसके गोड्डे रगड़ने पड़ते हैं और विधिवत साधना करनी पड़ती है, जब जाके जीव छुटकारा होता है। अब जो हमने आपको नाम सुमन दे रखे, इनसे क्या होगा आपको कि आपकी दिव्य दृष्टि बनेगी। दिव्य दृष्टि से ही ऊपर जाया जाता है, दिखाई देती है। दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है। जैसे महाभारत के समय संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, लेकिन वो कुरुक्षेत्र आगे की बात नहीं जान देख सका था। उसकी उस तुरबीन की इतनी ही रेंज दी थी उसकी कि वो कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली ताई में वो ही सिर्फ उसी के वो बता सका था, उससे और उसने फालतू बेरा नहीं था। इसी प्रकार अन्य जो साधक साधना करते हैं भगवान विष्णु की, तो विष्णु तक की वह रेंज है उनकी दिव्य दृष्टि की, आगे वो कुछ नहीं देख सकते। जिस प्रकार भगवान शिव की कोई साधना करता, उस मंत्र से उन संतों की दिव्य दृष्टि खुल जाती, यहां बैठे हो शिव के लोक को देख सकते हैं, तो उनकी उतनी ही रेंज है। और जब पंदी छोड़ भगवान के नाम से जो हमने दे रखा है सतनाम, इससे आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, वो सतलोक भी देखेगी। और फिर जो जिसकी दूर की ज्यादा रेंज है, वो नीचे के तक कितने देख लो, वो तो और आसान दिखाई देते। का सेरा उस परम पिता परमात्मा के तू दर्शन करना। फिर और सुन शिखर पर एक सफेद महल है। सुन शिखर सभी सुनों को पार करके, और उसकी चोटी पे वो सत्यलोक है। सुन शिखर में एक सफेद महल है, जो तेरे पिया का डेरा, इन त्रिलोकी यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज बसम हो तेरा। इन छोटी साधना न कति त्याग दे, और तेरी इच्छा जो है ये खत्म हो जाएगी। जब तक इच्छा आप में रहती है यहीं की, कदे स्वर्ग में रहेगी और कदे महात्मा सिद्ध बनन की होगी, और कभी आप में बच्चा की होगी, कभी जायदाद बनन इकट्ठीकरण की होगी। बंदी छोड़ कहते हैं मैं इच्छा के लिए तने छोड़ दूं कौन गुंजाइश, धन चाहिएगा धन दूंगा, और तने भाई और कुछ चाहिएगी वो दूंगा, तेरा शरीर ठीक करूंगा। उसमें तो इच्छा रहित हो जाएगा, संसारिक मनोकामना आपकी कम हो जाए, कति खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस मन के घोड़े ने ज्यादा मत दौड़ने देना कि फिर न सोचे को फैक्ट्री और ला लूं, वो भी मेरी कृपा होगी तो लान दूंगा अपने हंस ने, फिर मैं अपने ढंग से चलाऊंगा जिसको पार करना है। और जब माया मुड़ना है और माया चाहिए तो माया ले लिए, खूब दे दूंगा। जैसे बंदी छोड़ भगवान ने अब्राहिम सुल्तान यदम का यह रह गई थी मन में कि मेरे द्वारा धन होता तो मैं संतान की सेवा करता, मान्य कोई नहीं, इतना धन दे दिया बंदी छोड़ने कि उस पर नावड़ा कोई ना। लेकिन फिर उसमें इतना लीन हो गया, भगवान भूल गया। तो महाराज कहते परमात्मा पाना चाहते हो तो इस माया की तरफ देखना भी मत ना, तन्ने जो चाहिएगी वस्तु आपको, आपका आज्ञा पाओगी, तेरा काम नहीं अड़न दूंगा। जैसे आपने कल सुना था कि नरसी भगत की गाड़ी आकर समारी भगवान कृष्ण ने, क्योंकि ये 3 लोग के परमात्मा भी पूरा सुख दे सकते हैं इस संसारिक, लेकिन देंगे कर्म का, ये कर्म से ज्यादा नहीं दे सकते। और परमात्मा ने उसकी गाड़ी समारी, गढ़वाड़ा बनया, और भाई फिर उसका भात भरया और उंडी डाली। अब माया होती जब भी वो काम कर सका था वो, लेकिन रास्ते में गाड़ी ठीक माया तो नहीं हो सके थी। ईमान ले 50 किलोमीटर जा लिया, आगे पास 10 किलोमीटर कोई सौदा कोई ना, 2 टायर में पंचर हो गया, अब जा गाड़ी माया ने क्यों कर ले जा। वहां परमात्मा साथ दे तो काम चले, तो हमने ईश्वर का आसरा ले लेंगे तो ये सारे काम हमारे ऐसे सरल लग जाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार तेरी साधना जब बन जाएगी तो फिर इच्छा तेरे में रहे नहीं।
इच्छा रहोगी तो फिर वापस आओगे और स्मृत मंडल के जेरे में फिर पड़ जाओगे। इच्छा दासी जम की या काल की खास दूत है इच्छा। इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं और या सत खसमी नार। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि पाप और पुण्य भी तेरे को यहीं उलझाए रखेंगे, क्योंकि पाप पुण्य कर लिए स्वर्ग में भोगेगा और पाप बने नरक में भोगेगा, और भाई फिर लख 84 का पूरा गेड़ा। और ये इच्छा ही करवाती है पाप भी और पुण्य भी। अब मन में संशय होगी तो फिर हमने पुण्य तो करने नहीं चाहिए क्योंकि भोगने पड़ेंगे। नहीं, पुण्य बिना जीव का निर्मलता नहीं रहेगी, आत्मा कठोर हो जाएगी जो धर्म नहीं करते। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लगट में प्राण। और दया जब बनी रहेगी जब आपकी धर्म में वृत्ति रहेगी। दया जो है धर्म की जड़ से, और धर्म नहीं करोगे, पुण्य नहीं करोगे तो आपकी आत्मा कठोर हो जाएगी, पत्थर हो जाएगी, आप में श्रद्धा नहीं रहेगी, सेवा की भाव नहीं रहेगी। लेकिन वो कहते हैं फिर मेरा काम से, जब मैं यहां से तेरा फैसला करूंगा, आपको यहां से निकालूंगा, तेरे पुण्य भी और तेरे पाप भी दोनों पर कलम मार दूंगा और सतलोक ले जाऊंगा। वहां ना पुण्य की हो सकता है ना पाप की हो सकता है। वहां जाने के बाद ये जीव उस परम पिता का पूरा आनंद प्राप्त करता है। इन त्रिलोकी यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। राम दुहाई सत कह तू सतगुरु करावे फेरा। रामपाल हो सतगुरु का चेरा, काल खड़ा लखावे है। इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे है। इस प्रकार, इसको और डाउन करो, लेफ्ट को डाउन करो। इस प्रकार आपने ये सुना कि परमात्मा पाने के लिए हमने कि किस प्रकार विधि अपनानी चाहिए, ये आपको जानकारी होगी। आगे आपने एक शब्द सुना था कि मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चिताया ना, वो कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दर्शाया ना। ब्रह्मंड 21 राजकाल का न सुनकर धड़का खाया ना। धर्मदास का प्रकरण मैंने आपको पहले सुना दिया। आगे है बलख बुखारे में संत कैद किए, आके आप छुटवाए ना। महला पे ऊंट और महल सरा कहे, जब सुनकर चक्कर आए ना। तो मैं बांदी होकर सेज बिछाई, 3 कोरिडे खाए ना। तुम नर से बन गए नार, ओडा चीर दरी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। कबीर साहब को आत्मा पुकार रही है, बंदी छोड़, जिस पर जिस आपकी मेर की नंगा होगी उसके बेड़े पार कर देते हो। और साथ साथ में भगवान की संज्ञा, भगवान की उपमा भी आपको बताऊंगा कि कबीर साहब परमात्मा क्यों कर मानेंगे, कैसे मानेंगे। जैसे हमने भगवान कृष्ण को परमात्मा क्यों माना, इसलिए माना कि उन्होंने ऐसे अनहोनी कर दी जो हमारे बस की नहीं थी। ताम्रध्वज के लड़के, मोरध्वज के लड़के ताम्रध्वज को भगवान कृष्ण ने उन्हीं के माता पिता द्वारा आरे से कटवाकर पुनः जीवित कर दिया, और हमने उनको भगवान मान लिया। बिल्कुल, ये गुण भी ईश्वर के होते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास, जब अभिमन्यु मरा था और वो पांडव भगवान कृष्ण के सबसे प्यारे थे, और अभिमन्यु का मरना, एक तो योद्धा गया और एक पांडवों का सत्यानाश सर्वनाश हो रहा था, बीज मेट हुआ था। वहां पर कृष्ण जी उनको जीवित नहीं कर सके अभिमन्यु को। क्यों नहीं भाई महाराज जी, ये भी आप ही बताओ, हमने कि मेरा इन बातों का क्या ज्ञान है। ये 3 लोक के मालिक हैं और इनकी सीमित शक्तियां हैं। ये जो उसका अंत समय आ चुका था अभिमन्यु का, और सांस बाकी नहीं थे, वो नहीं जीवित कर सकता। और उसके तो वो चलते सांस थे, उसकी आयु बाकी थी, वो जादूगरी दिखा के वो फिर जीवित कर दिया।
अब मैं बताता हूं उस बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की महिमा भी साथ साथ। कैसे? एक समय एक सेऊ सम्मन नाम के बाप बेटा थे, पिता पुत्र थे, और सम्मन की पत्नी का नाम था नेकी। ये मनियार जाति से था सम्मन, और बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब से नाम ले रखा था इसने, सारे के सारे परिवार ने। पर निर्धन इतना था, कई बार तो समय पर रोटी नहीं मिलती थी, नौके नु सो जाया करते थे। एक दिन बंदी छोड़ ने उन प्यारी आत्माओं को जगाने के लिए, पुनर्जगाने के लिए, उनको श्रद्धा बढ़ाने के लिए वहां जाते हैं। साहिब कबीर का वहां पर जाना हुआ। दो सात महात्मा और साथ में थे, एक तो कमाल और एक शेख फरीद। तो तीनों जब उस सम्मन के घर पर जाकर आवाज देते हैं, बंदी छोड़, कहते हैं सम्मन, भाई सम्मन। अब अंदर वो आंगन में बेचारे टूटे फूटे से घर थे, पुराने से मकान थे, कच्चे से, और आंगन के मां सारा परिवार बैठा था। और महाराज जी की आवाज सुनी कि सम्मन, दूसरी बार भाई सम्मन, अरे सेऊ। तो यूं सोचे तो आवाज तो बंदी छोड़ की दिखा है। एकदम खड़ा होकर वो लड़का आया, बाहर देखा कि महाराज जी आगे। महाराज जी जिस भी स्थिति में जो खड़े थे, न्यो के न्यो भाग लिए उस आंगन में था, और दरवाजे पाकर मुंदे पड़ गए, चरणाम पड़ गए, तीनों के तीनों दंडोत प्रणाम करी। फिर खड़े हो गए, आंखों में पानी बहा, है बंदी छोड़, हे भगवान, हे परमात्मा, हम तुझ जीवों के घर पर क्यों कर दया करी आपने। हे महाराज, आज हमारा कौन सा दिन हमारे सामने हो गया, कौन सा शुभ संस्कार था, आज बंदी छोड़ा हमारे घर पर आएगी। मतलब ऐसी दुआई देने लागे। तो वो कहने लगे, महाराज जी बोले, अंदर भी चालन की कहोगे, काड़गाड़ में खड़े रखोगे। और फिर एकदम उनका सपना सा टूटा, आ जाओ महाराज जी। अंदर गए, अंदर जाकर के अपना जैसा बिछौना था टूटा फूटा गरीब घर में न्यू का न्यू बिछा दिया। बंदी छोड़ तीनों संत वहां पर बैठ गए। महाराज सम्मन वहां बैठ गया, महाराज जी से बातचीत करी, पानी पिलाया। सम्मन बोला, महाराज जी रोटियां की सुनाओ। शाम का समय था। तो कबीर साहब कहने लगे, भाई पैदल चल का यहां भूख लग रही है, सम्मन रोटी जल्दी बनवा दे, भोजन बनवाओ, फिर अपना बैठ कर आरती करेंगे, भगवान की चर्चा सुनावांगे और सुनेंगे। तो क्या हुआ, सम्मन जाके आध घंटे के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि नेकी रोटी बनाओ जल्दी सी, महाराज जी ने भूख लगी है, पैदल चल के आए हैं। नेकी बड़ी मायूस होकर बैठी है, कहती है रोटी कहां से बनाऊं, एक दाना भी को ना घर में, अन्न नहीं रह रहा। तो सम्मन कहने लगा, मांग लाओ किसी से, उधारा ले आओ। वह बोली, मैं कई जगह जा ली, कोई देता है कोई ना, और आज खासकर नहीं देते। क्यों नहीं देते? ये कहते हैं मैंने बंदी छोड़ भगवान की गणी में ही मांगा रखी है, जनानियां में, औरतां में, अपनी सहेलियां में, कि हमारे गुरु जी न्यों कर दिया, हमारे महाराज जी न्यों कर दिया, गऊ जिंदा कर दी, सिकंदर की जलन की रोग बुध काट दिया, बिरना कितनी सुना दी महाराज जी। और वो कहती है उनसे अपने पति से, और आज वो लोग चढ़े थे पहले हमारे से कि झूठ बोलो, ये बात कदे भी ना हो सकती। और अब इनके मन में ये शंका आ गई गांव वाला में, क्यों गरीब ने वो भी दुखी कर करा जी गणे होया करा दुनिया। इनके मन में न्यों कहें कि अपने गुरु जी यहाँ पे ले लो आज रोटी, न्यों को थी न्यों कर देंगे, न्यों कर देंगे, आज मेरा पाटेगा इनका, कोई ना दियो इसने। यानी वो जिसमें उसका मेड़ सा था वो नाटकी और मांगण जाकी। तो मैंने बोलिया आज कोई ना देता। तो ने बोला तेरा ओढ़ना दे दे लत्ता, इसने धराऊं गहना मैं ले आऊंगा। ने बोली ये दो जगह तो फटा हुआ है, कोई लेता है कोई ना, मैं गहने धरन गई थी, जिन पर मेरी हाथ नहीं पसरा था उनके पास मैं गई थी कि ओढ़ना ले लो मेरा, चीर ले लो, और आज दो महात्माओं की, 3 महात्माओं का भोजन दे दो, बस इसके बदले और कुछ नहीं मांगते। ने बोली कोई नहीं लेता। सम्मन बैठ गया, धरती खोदन लग गया, नीचे डीकड़े थे, आकाश कौन बनी। पहली बार भगवान घर में आए और आज 2 रोटी खुआने जोगे कोई ना, अपनी कर्मा न रोए तीनों बैठ कर। तो नेकी बोली नो पार नहीं पड़े, इब तो महाराज जी से हाथ जोड़ लो, नो कह दो ये बंदी छोड़, सुबह बखते रोटी बनावाएंगे।
ये संत बड़े सियाणे हों से आप समझ जाया करें। समन बोला क्यों कर मुंह पाटेगा जाके। आका अच्छा चलो दोनों चलते हैं। आज जोड़ के कहने लगे परवरदिगार भोजन सुबह वक्त तो बनावांगे जी। आका अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अब पानी पात पी लिया बेराना के हमारा तो भूख सी जाती रही, भूख रही है कोई ना। यानी ऐसा आप कति नो जचा दिया कि महाराज जी का जानो भूख थी है कोई ना। सबका सांस लिया। अब भाई मन तो वैसे नो कहा था, अब भाई बच्चा का मन सा रह जाएगा, बाकी भूख नहीं थी कति भी हमने। उन्होंने सोची चलो शाम का तो छुट्टी मिली, सवेरा कैसे करेंगे। तो वह उसकी पत्नी कहती है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने जाना रात्रि में और 3 सेर आटा ले आना, फालतू मत ले आना। तो वो बच्चा जो उनका सेऊ था छोटा सा 12-13 साल का, वो कहने लगा माँ तुम न्यों क्या करते, कहते हैं कि जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है, वो पापी जीव होते हैं और महाराज जी भी नाटे हैं। और आज चोरी करने की तू स्वयं कहती है माँ, ये कैसे कह दिया आपने। बेटा तुम बालक सतन बेरा कोई ना, क्यों करे कि चोरी को दान कर दे, हम अपने लिए नहीं कर रहे। इसमें अकाज है नहीं भाई चोरी कर दे दान। न्यू बोला माँ चोरी तो चोरी ये हो सच है, क्यों करे कर ले, जब नीति बिगड़ ली हमारी। न्यू बोली बेटा साची बताऊं तेरे थे ऐसे ऐसे कहते हैं। एक गांव में एक संत चले गए, सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने शाम ने जाके शंख बजा दिया बाहर जंगल में थे। और ऐसा होता था जहां भी वो संत जाते थे शंख बजा देते थे, गांव से भोजन चला जाता था। उस गांव से श्याम ने भोजन नहीं गया, रात्रि में आए थे। तो सुबह उसने अपने चेले से इसको भेजा, जा बेटा रोटी मांग ला, हो सकता ना सुनाई दिया वो गांव में शंख। लेकिन उस गांव में घड़े निकम्मे आदमी थे, पैसा गणा था, परमात्मा से विमुख हो रहे थे और कहते थे अरे रोज लफंडराव से रोटी मांगनी है करके को नहीं खाते। इस तरह की वृत्ति उन लोगों की हो चुकी थी। वो लड़का सवेरे रोटी लेने के लिए उसका शेष जाता है, तो जिस घर में भी जावे वो इन्हों कह दे करके खाया करो, ऐसे लफंडर पड़े थे कोई काम ना चले। 5-7 घरों में गया, उसने ऐसा करड़ा जवाब मिल गया, वापस हो लिया, खाली डोली लटकानता जावा जोड़ी। जाके कहने लगा गुरुजी भोजन तो भिक्षा को ना मिली, कोई ना बेटा थोड़ा देर से गया था, आज श्याम ने बखत से जाना। उस श्याम ने गया, श्याम ने भी न्यू की न्यू सुनने को मिली, कोई बात ना बेटा सुबेरे फिर जाना। वो सुबेरे फिर गया, सुबेरे तो उसका नहीं लाठी ठा के चाले कि मूर्ख तेरे को 3 बार नाट लिए और तेरी अकल ठिकाना नहीं है। वह जान गया कि वो तो पक्का गुंदा आदमी है और कहे तो भी ना मानता। दूनी उसके प्रति उल्ट प्रक्रिया उस गांव वाले की होगी। वो वापस आ रहा था, एक कुम्हारी थी बेचारी, वह देख रही थी और वह डरती न्यों ना कहे कि कदे संत जो है ना छोटी जाति का भोजन कई संत लिया ना करते हैं। तो वापस आने लगा तो महाराज जी क्यों बाहर हुआ, इसी घर था। वह तीनों टाइम उसने देख लिया था, खाली जनता और गांव के व्यवहार का भी उसने खूब बेरा था, कितने बड़ी आदमी इस गांव के अंदर। हाँ माई क्या कर रही है कि महाराज जी ऐसे ऐसे लगे है आपने भोजन नहीं मिला, अगना भिक्षा नहीं मिली माई, 3 दिन हो गए, अगले रोटी ले जा, मेरे पास भोजन है, प्रभु है मैं कुमारी, मेरी जाति कुम्हार है। ने बोली माई देख मन तो बेरा को नहीं, मैं तो अभी महाराज जी के साथ रहने लगा हूं, आटा दे दे तो रोटी, महाराज जी कहेंगे तो खा लेंगे, ना तो कहीं डाल देंगे, अगर अच्छा ले जाओ। उसने वो अपना जिसा भी भोजन बना रखा था उस माई को दे, उस महात्मा को दे दिया। उसने जाके कहा कि बेटा रोटी मिली, अगजी गांव में तो कती नहीं मिली, मैं सारे जाया, पर रास्ते में एक बहन थी, माई थी, वह कुम्हार जाति से बतावा थी, और उसने ये तीनों टाइम जो दाता देखा और आख्या मासू भरियाई, अनु बोली महाराज जी इस गांव में रोटी कौन मिला आपने, और ले अब यो मेरा है जो थारा, मैं हूं कुमारी, और देख लियो कि मंदिर नो डर लागे, कहते तुम मर ना जाओ, 3 दिन हो गए भूख्या ने। तो महात्मा ने बोला भाई ठीक से ला रोटी खावांगे। तो प्रेम से रोटी खाई दोनों ने। अनु बोला एक काम कर बेटा वापस जा, और उस माई ने कह दे कि घर छोड़ गांव छोड़ कर चली जाएगी अड़े थे। महात्मा ने सोची, चेले ने बोला कि मैं हाथ ना अकमारा जी पेटुआ में और गए, क्यों सारी नगरी में एक न रोटी दी, उसने नौकों घर छोड़ दे, और ये तो बेचारे बसन की उम्मीद करा करें गांव वाले, वे भोजन दे दी, संत ने हमारे घर में और ज्यादा वर दियो।
फिर आगे महाराज जी कहते हैं उसको उस कान में बता देना कि बतावा नहीं किसी को, आज रात्रि में यहाँ पर भूकंप आवेगा इस नेहरू नगर में, और एक भी ना बच्चा इनमें तो, और जब जान बचाना चाहती है तो दिन छिपने तक पहले पहले निकल जाएगी यहाँ से, दिन छिपने सूर्यास्त से पहले। फिर तो उसने ठाठ सी होगी, अब बात तो बताऊंगा द्वारा जी भी हो जाएगी। आए माई नमस्कार नारायण, जैसा भी सब प्रयोग किया सत साहेब। आखा महाराज जी उन्हें सोची ना छके होंगे और लेना है, महाराज जी ताजा और बना रखा है, ले जियो बेशक भोजन। अकना माई रोटी तो हमने खा ली, और गुरु जी ने ऐसे ऐसे बताया है, और तू दिन से पहले यहाँ से फारिग हो जाइए, और नहीं रात नहीं गांव कौन रहा है। और संतों की बात। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।